नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवहट टाइम्स ऑनलाइन। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं एकी कामदार, मैजिक सॉफ्टवेयर के सीईओ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी एंड धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपका जो फाउंडेशन है और कपिल पाजी का जो फाउंडेशन है, खुशी फाउंडेशन कोलैबोरेशन, उसके विज़न के बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैजिक पाठशाला जो है हमारा CSR इनिशिएटिव है और हमने ये तय किया हुआ है कि जो हमको समझ में आता है डिजिटल एजुकेशन के बारे में। हम 30 साल से डिजिटल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, दुनिया भर में हम काम कर रहे हैं। इसकी जो एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, वो हम किस तरह से हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को हेल्प करें वापस। और हम अकेले नहीं कर सकते ये काम, हमको पार्टनरशिप चाहिए। जैसे कि खुशी फाउंडेशन कपिल देव जी की है, वो उनका गोल है कि अगले 5 साल में 25 लाख स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करे, 25 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेशन में बढ़ावा दे। और उसका जो इनिशिएटिव को हम डिजिटल के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए उनको किस तरह से हेल्प किया जाए, वो एक्सपर्टीज़ हमारे पास है, वो हमको समझ में आता है। और उनकी जो रीच है, उनकी जो इन्फ्लुएंस है, उसको खुशी फाउंडेशन में जो उनको जो ज़रूरत पड़ेगी, एक तो है जो पैसे देना होता है, चैरिटी डोनेशन देना, वो हर लोग करते हैं। बट हमारा मकसद ये कि वो तो करना ही चाहिए हमको, लेकिन उसके साथ हम हमारा टाइम कैसे दें, हमारी एक्सपर्टीज़ कैसे दें, और हम उनको किस तरह से इम्प्रूव करें उनकी इनिशिएटिव्स को, वो हमारा मकसद है। जी, 5G लॉन्च हो चुका है, 4G पहले से था, और लेकिन भारत गांव का देश है। जगह जगह अभी भी जो है कहीं 2G भी नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं हो सकता है कि इंटरनेट की उतनी सुविधा नहीं है जिस तरह की सुविधा मेट्रो सिटीज़ में है। 5G आई है, क्रांति की उम्मीद की जा रही है, और आप डिजिटल लिटरेसी से जुड़े हुए हैं। और जब तक इंटरनेट प्रोवाइड नहीं होगा तब तक जो है डिजिटल लिटरेसी आगे नहीं बढ़ेगी। इसको लेकर आपका क्या विज़न है, या सरकार क्या कुछ कर रही है? उसकी, चूँकि उसका भी एक लिटरेसी प्रोग्राम है, इंडिया डिजिटल लिटरेसी मिशन, तो क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल। तो हम लोग है ना, हमारे एजुकेशन में कहते हैं कि एक लास्ट माइल प्रॉब्लम होता है। जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास सब सॉफ्टवेयर तैयार है इधर, मेरे पास सारे हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी भाषा की, लैंग्वेज की, सब की प्रोडक्ट तैयार है, लेकिन हर बच्चे को कैसे पहुंचाया जाए, उसको कहते हैं लास्ट माइल प्रॉब्लम। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है नेटवर्क की, और बच्चे के हाथ में एक टैबलेट, और एक डिजिटल टैबलेट, एक कंप्यूटर या एक फ़ोन, जिसके ऊपर मैं उसको एजुकेशन दे सकूं। एक चीज़ है कि एजुकेशन में हमने हमेशा बच्चों के बारे में ये सोचा कि चलो गांव-गांव जाए और बिल्डिंगें बनाए, स्कूल बनाए, उधर टीचर भेजें, लेकिन ये हो नहीं सकता है, बिकॉज हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है और बढ़ती जा रही है हर साल। ठीक है, तो हम वो सप्लाई डिमांड पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन डिजिटल से कर सकते हैं। अगर हर बच्चे के हाथ में एक टैबलेट दिया जाए और उसको नेटवर्क दिया जाए, और यहाँ से हम प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। और ये है कि एक टीचर 20 स्टूडेंट को क्लास में सिखाए, या एक टीचर 2 लाख स्टूडेंट को एक साथ सिखाए, तो वो इंटरेक्टिव लर्न बना सकते हैं हम लोग। ये पॉसिबल है और इंडिया में कर सकते हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजी कमी नहीं है, इंडिया इज़ पावरिंग द वर्ल्ड। सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनी इंडियन लोग चला रहे हैं, तो हम इंडिया में कर सकते हैं ये काम। यही मेरा मकसद है कि यहाँ हम आए। दूसरी चीज़ है, हम हमेशा सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार क्या करे हमारे लिए। सरकार तो कर रही है, लेकिन सरकार और प्राइवेट कंपनी साथ में हाथ मिला है, और वो पार्टनरशिप जो बनती है, और जैसे कि खुशी फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं, जैसे कपिल देव जी की, उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो यूज़ करो, और उनके थ्रू आप इम्पैक्ट करो, चेंजेस लाओ उनके थ्रू, वो एक बड़ी बात है। प्राइवेट कंपनीज को तो बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए, और उसकी जो पार्टनरशिप से जो आगे बढ़ावा बढ़ सकता है, मैं कहता हूँ उसको कवरेज, मतलब कि 100% किड्स को कवरेज करो। एक दूसरी बात है, हम जब बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़रूरी है, और दुनिया की हर कंट्रीज़ में आप चले जाओ, वो फोकस सब गवर्नमेंट का होता है कि K-12 किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक कैसे उसके एजुकेशन में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जाए। लेकिन अभी एक दूसरी चीज़ हो रहा है कि पेंडेमिक के बाद एडल्ट एजुकेशन फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ज़रूरी है कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट के वर्क फॉर स्किल्स
कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स दे सबको, बिकॉज क्या हो रहा है, जॉब्स चले जा रही हैं, फिर से हमको सीखना होता है कुछ नई स्किल्स और फिर जाके उसमें दूसरी जॉब लेनी है। डिमांड सप्लाई में वो गैप है, तो उसके लिए बजट में जैसे है कि काफ़ी इंसेंटिव्स देना चाहिए। अगेन वो प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप उसमें होनी चाहिए। जी। अच्छा, यूरोप में और ख़ासतौर पे अमेरिका में जिस तरह से नौकरियां धड़ाधड़ जा रही हैं आईटी सेक्टर में, और अभी रिपोर्ट आई थी कि करीब 80% उसमें भारतीय हैं और वो वहाँ रहने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो क्या ये ज़बरदस्ती की जो है रिसेशन है या वाकई में ऐसा है? चूँकि भारत में अभी तक इस तरह का कोई भारतीय कंपनियों में इस तरह का कोई माहौल नहीं दिखा है। क्या कहना चाहते हैं और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है? मेरे हिसाब से ये टेम्पररी ग्लिच है, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई में जैसे कि पहले लास्ट अगर 3-4 साल देखोगे, थोड़ा बहुत ओवर इन्वेस्टमेंट कोई सेक्टर में हो जाता है तो उसका फिर थोड़ा एडजस्टमेंट होता है। ये आप अगर बिजनेस में रहे तो वो साइकिल्स होते रहती हैं, ऊपर नीचे होती रही है साइकिल्स, तो आई थिंक वो थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। मेरे हिसाब से डिजिटल की डिमांड बहुत है, हर इवन अमेरिका में आज भी मैं हायरिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो मैं आज भी हायर कर रहा हूँ। चक्कर ये होता है कि कुछ सेक्टर में ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो 2-3 साल के बाद थोड़ी एडजस्टमेंट होती है, तो उसका थोड़ा कहते हैं कि वो जॉब काट दी गई है, लेकिन वो नौकरी मिल जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिमांड बढ़ती जा रही है। और दुनिया भर में ये थोड़ा बहुत रिसेशन का इफेक्ट सब कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है, वॉल स्ट्रीट कह रही है, दलाल स्ट्रीट कह रही है, बट मेरे हिसाब से 3-4 महीने में वापस लोग नॉर्मल हो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेते हैं कि बजट सेशन है और डिजिटल लिटरेसी को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार का प्लान क्या होगा बजट में और क्या कुछ होना चाहिए? एक तो प्लान क्या है और दूसरा क्या होना चाहिए? पहले तो वी हैव टू गवर्नमेंट को हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि ऑलरेडी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं लोग, और मैं तो कहता हूँ जितना करो उतना कम है। इंसेंटिव्स जैसे मतलब दोनों जगह है, जैसे कि स्कूल की लेवल पे बच्चों को जो इंसेंटिव देना है, जहाँ की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और कवरेज बढ़ती जाए। रूरल, आपने जो रूरल की बात की थी, वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो जो अगर इंसेंटिव दिया जाए ताकि प्राइवेट कॉरपोरेशंस वहाँ पहुँच जाए, बिकॉज गवर्नमेंट खुद अकेले करने कितना करेगी, राइट? तो प्राइवेट कॉरपोरेशंस को अगर इंसेंटिव दिया जाए ताकि दे कैन कवर मोर, ज़्यादा कवरेज दिस रूरल कंट्री साइड में, तो दैट इज द फर्स्ट। हाँ, एग्जैक्टली, वो एक पहुँच ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट। मेरी तो यही उम्मीद है। और आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, जैसे 5G वगैरह की बात की, आई थिंक वो मैंने जैसे बोला था कि वो टैबलेट्स हर बच्चे के हाथ में आना चाहिए। अगर उसके लिए भी अगर गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा इंसेंटिव दे, और सोच हमेशा साल भर की नहीं होनी चाहिए, सोच हमेशा ये होनी चाहिए आज से लेकर 20 साल तक, 10 साल तक, 30 साल तक हम कैसे इंसेंटिव्स दें। जो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देते हैं ना, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। जो विजन देनी है गवर्नमेंट को, जो भी बजट में डिक्लेयर किया जाए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ताकि सब लोग देखें कि हाँ ये तो लंबा है, तो चलो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसी इस तरह की इंसेंटिव होनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्वालिटी टाइम दिया आपने नोवा टाइम्स ऑनलाइन को।